इस वीडियो में मैं आपको वो गलती बताने वाला हूं जो 90% लोग जिंदगी भर करते हैं और इसी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन जो मैं आखिर में बताऊंगा वो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में सफलता और धन चाहता है, लेकिन हर कोई उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनके हालात नहीं बदलते, जबकि कुछ लोग कम समय में ही इतना आगे निकल जाते हैं कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी नीति छुपी हुई है? आचार्य चाणक्य कहते थे कि इस संसार में धन और सफलता कभी भी केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे छुपी होती है सोच, निर्णय और सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है, उसके लिए धन कमाना कठिन नहीं रहता, लेकिन जो इसे नहीं समझ पाता वो पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहता है। एक बार की बात है, तक्षशिला के गुरुकुल में आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को जीवन की गहरी नीतियां सिखा रहे थे। वातावरण पूरी तरह शांत था और हर शिष्य उनकी बातों में डूबा हुआ था। तभी एक युवा शिष्य ने खड़े होकर प्रश्न किया, आचार्य, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ना धन टिकता है और ना ही सफलता मेरे पास आती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसका ये प्रश्न केवल उसका नहीं, बल्कि वहां बैठे हर शिष्य के मन का प्रश्न था। चाणक्य ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कुछ क्षण तक मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, यदि केवल मेहनत करने से ही धन मिलता तो इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति मजदूर होता, और यदि केवल परिश्रम ही सफलता की कुंजी होता तो बैल सबसे सफल जीव होता, जो दिन भर मेहनत करता है लेकिन उसे कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। शिष्य ये सुनकर चौंक गया और ध्यान से चाणक्य की ओर देखने लगा। चाणक्य ने आगे कहा, मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन बिना दिशा के मेहनत करना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दिशा के बिना किया गया प्रयास केवल थकान देता है, परिणाम नहीं। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वो जीवन भर काम करता रहता है, लेकिन वो कभी उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता जहां वो पहुंचना चाहता है। फिर चाणक्य ने पास रखा एक दीपक उठाया और उसे जलाकर शिष्यों के सामने रखा और कहा, देखो, इस दीपक में तेल भी है, बाती भी है और अग्नि भी है, लेकिन यदि इसे तेज हवा के सामने रख दिया जाए तो यह तुरंत बुझ जाएगा, क्योंकि केवल साधन होना पर्याप्त नहीं होता, सही दिशा और सही परिस्थिति भी उतनी ही आवश्यक होती है। शिष्य अब पूरी तरह ध्यान में डूब चुका था। चाणक्य ने आगे कहा, धन और लक्ष्मी कभी उस व्यक्ति के पास नहीं जाती जो केवल पसीना बहाता है, बल्कि वो उस व्यक्ति के पास जाती है जो ये जानता है कि कब, कहां और कितना पसीना बहाना है। जो व्यक्ति हर समय व्यस्त रहता है वो अक्सर सबसे कम सफल होता है, क्योंकि वो काम तो करता है लेकिन सोचने के लिए समय नहीं निकालता। और जो व्यक्ति सोचने के लिए समय निकालता है वही अपने काम को सही दिशा दे पाता है और वही जीवन में आगे बढ़ता है। चाणक्य ने फिर कहा, तुम लोगों को यह समझना होगा कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपने हाथों से काम करते हैं और दूसरे वे जो अपने दिमाग से काम करते हैं। और जो व्यक्ति अपने दिमाग से काम करना सीख जाता है वो कभी भी साधारण नहीं रहता। वो धीरे धीरे अपने जीवन को उस दिशा में ले जाता है जहां धन और सफलता स्वयं उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। फिर चाणक्य ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो एक व्यक्ति दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता है और दूसरा व्यक्ति उसी जंगल में खड़ा होकर यह सोचता है कि किस पेड़ को काटने से अधिक लाभ होगा। पहला व्यक्ति दिन भर मेहनत करेगा लेकिन उतना ही पाएगा जितना हर दिन पाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कम मेहनत करके भी अधिक प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया है। शिष्य अब धीरे धीरे समझने लगा था कि उसकी गलती कहाँ हो रही थी। चाणक्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, याद रखो पुत्र, जीवन में केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये जानना भी आवश्यक है कि किस दिशा में मेहनत करनी है, क्योंकि सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी बड़े परिणाम देता है, जबकि गलत दिशा में किया गया बड़ा प्रयास भी व्यर्थ चला जाता है। और यही वो अंतर है जो एक साधारण व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के बीच होता है। शिष्य अब पूरी तरह शांत होकर बैठ गया था, लेकिन उसके मन में चल रहे विचार पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो चुके थे। उसे पहली बार यह एहसास हो रहा था कि उसकी समस्या मेहनत की कमी नहीं बल्कि सोच की कमी है। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, इस संसार में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग अपने जीवन का अधिकतर समय काम करने में लगा देते हैं, लेकिन ये समझने में नहीं लगाते कि वे जो काम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। यही कारण है कि वे सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन उनकी स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है। फिर चाणक्य धीरे धीरे चलते हुए सभी शिष्यों के बीच आए और बोले, तुम लोग ये सोचते हो कि जो व्यक्ति अधिक काम करता है वही अधिक कमाता है, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग है। इस संसार में अधिक कमाने वाला वो होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, क्योंकि निर्णय ही वो शक्ति है जो साधारण प्रयास को असाधारण परिणाम में बदल देती है। उन्होंने आगे कहा, मान लो दो व्यक्ति एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। एक व्यक्ति बिना सोचे समझे तेज दौड़ रहा है
और दूसरा व्यक्ति रुक रुक कर रास्ते को समझ रहा है। अब बताओ कौन सही जगह पहुंचेगा? शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, जो रास्ते को समझ रहा है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति हर समय दौड़ता रहता है वो अक्सर गलत दिशा में चला जाता है, और जो व्यक्ति रुक कर सोचता है वही सही दिशा चुनता है और वही अंत में जीतता है। फिर उन्होंने कहा, तुम लोगों को यह भी समझना होगा कि धन केवल कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे संभालने और बढ़ाने की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत से लोग धन तो कमा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते, और फिर वही धन उनके हाथ से निकल जाता है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है। शिष्य अब पूरी तरह ध्यान से हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा था। चाणक्य ने आगे कहा, इस संसार में लक्ष्मी स्थिर नहीं है, वो चंचल है। वो उसी के पास रुकती है जो उसे समझता है, जो उसे सम्मान देता है और जो उसे सही दिशा में उपयोग करता है। जो व्यक्ति धन को केवल खर्च करने की वस्तु समझता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि वो लक्ष्मी का अपमान करता है, और लक्ष्मी अपमान सहन नहीं करती, वो तुरंत उस व्यक्ति को छोड़ देती है। फिर चाणक्य ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर छोटी छोटी चीज में निर्णय लेने से डरता है वो जीवन के बड़े अवसरों को खो देता है, क्योंकि अवसर हमेशा अचानक आते हैं और केवल वही व्यक्ति उन्हें पकड़ पाता है जो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति हर समय सोचता रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं, वो अंत में कुछ भी नहीं कर पाता और समय उसके हाथ से निकल जाता है। और याद रखो, समय ही वो सबसे बड़ी पूंजी है जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। चाणक्य ने आगे कहा, इस संसार में सफल वही होता है जो अपने समय का मूल्य समझता है। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ कामों में गवा देता है वो धीरे धीरे अपने भविष्य को खो देता है, जबकि जो व्यक्ति अपने हर क्षण का सही उपयोग करता है वो धीरे धीरे अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक किसान है जो पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन यदि उसे ये नहीं पता कि कौन सी फसल कब बोनी है तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जबकि दूसरा किसान कम मेहनत करके भी सही समय पर सही फसल बोकर अधिक लाभ कमा सकता है। यही अंतर है मेहनत और समझदारी में। शिष्य अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी गलती क्या थी, लेकिन चाणक्य अभी रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, पुत्र, यह भी याद रखो कि जो व्यक्ति केवल अपने वर्तमान को देखता है वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए भविष्य को देखना पड़ता है, उसकी योजना बनानी पड़ती है। जो व्यक्ति आज ही सब कुछ पा लेना चाहता है वो कभी भी लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता, क्योंकि वो धैर्य खो देता है, और धैर्य के बिना कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। फिर चाणक्य ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अवसर का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अवसर कभी उनके पास नहीं आता, क्योंकि अवसर इंतजार करने वालों के पास नहीं आता। अवसर उन लोगों के पास आता है जो खुद को उसके योग्य बनाते हैं, जो खुद को इतना सक्षम बना लेते हैं कि जब अवसर उनके सामने आए तो वे उसे तुरंत पकड़ सकें और उसे अपने पक्ष में बदल सकें। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, जो व्यक्ति केवल काम करता है वो हमेशा किसी और के लिए काम करता है, लेकिन जो व्यक्ति सोचता है वो अपने लिए काम करता है, और एक दिन वही व्यक्ति दूसरों को काम देने वाला बनता है। और यही वो अंतर है जो एक साधारण जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच होता है। शिष्य की आंखों में अब आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि उसे केवल मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करनी है। चाणक्य ने अंत में कहा, यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज से ही अपने हर निर्णय पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को बनाता है और बिगाड़ता है। और याद रखो, जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो सोचता है, समझता है और सही समय पर सही कदम उठाता है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो केवल मेहनत नहीं करता बल्कि समझदारी से मेहनत करता है। शिष्य पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर पहले की उलझन की जगह अब एक स्थिरता और समझ दिखाई दे रही थी। लेकिन चाणक्य जानते थे कि केवल समझ लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे जीवन में उतारना भी उतना ही आवश्यक होता है। इसलिए उन्होंने आगे कहना शुरू किया, पुत्र, अब तक तुमने ये समझ लिया है कि केवल मेहनत से धन नहीं आता, लेकिन अब ये समझना भी जरूरी है कि धन को अपने पास कैसे रोका जाता है। क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धन कमाते तो हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते, और अंत में फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। चाणक्य ने धीरे से कहा, लक्ष्मी को प्राप्त करना कठिन नहीं है, उसे स्थिर रखना कठिन है। जो व्यक्ति इस कला को सीख जाता है वही वास्तव में धनवान बनता है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा, इस संसार में धन 3 कारणों से व्यक्ति के पास नहीं टिकता। पहला, अनियंत्रित खर्च, दूसरा, अस्थिर मन, और तीसरा, भय। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे खर्च करता है वो अपने धन को खुद ही दूर कर देता है, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि हर खर्च किया गया धन या तो उसे और धन देगा या उसे गरीब बना देगा। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य ने आगे कहा, दूसरा कारण है अस्थिर मन। जो व्यक्ति बार बार अपने निर्णय बदलता है वो कभी भी स्थिर धन नहीं बना सकता, क्योंकि धन को बढ़ने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए और विश्वास चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति हर थोड़ी देर में अपना रास्ता बदल देता है वो कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां उसे पहुंचना चाहिए। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है भय। जो व्यक्ति हर समय डरता रहता है कि कहीं उसका पैसा डूब ना जाए, कहीं वो असफल ना हो जाए, वो कभी भी बड़ा कदम नहीं उठा पाता, और जो बड़ा कदम नहीं उठाता वो कभी बड़ा नहीं बन पाता, क्योंकि सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो जोखिम लेने का साहस रखता है।
चाणक्य ने आगे कहा, याद रखो पुत्र, धन को आकर्षित करने से पहले तुम्हें खुद को उस योग्य बनाना होगा कि तुम उसे संभाल सको, क्योंकि यदि तुम तैयार नहीं हो तो धन तुम्हारे पास आकर भी चला जाएगा। जैसे पानी खुले बर्तन में टिक नहीं सकता, उसी प्रकार धन भी अस्थिर व्यक्ति के पास नहीं टिकता। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो आज से ही अपने धन के प्रति अपने व्यवहार को बदलो। हर दिन के अंत में ये सोचो कि तुमने जो कमाया वो कहाँ गया और क्यों गया, क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है तब तक तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, और जो अपने धन को नियंत्रित नहीं कर सकता वो कभी धनवान नहीं बन सकता। शिष्य अब हर शब्द को अपने जीवन से जोड़कर समझ रहा था। चाणक्य ने आगे कहा, एक और बात हमेशा याद रखना, लाभ और लोभ में बहुत छोटा अंतर होता है, लेकिन यही अंतर तुम्हारे जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जो व्यक्ति हर अवसर में केवल लाभ देखता है वो अक्सर लोभ का शिकार हो जाता है, और फिर एक गलत निर्णय उसकी सारी मेहनत को नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा ये सोचो कि जो तुम कर रहे हो वो केवल लाभ के लिए है या उसमें समझदारी भी है, क्योंकि समझदारी के बिना लिया गया लाभ अंत में हानि बन जाता है। फिर चाणक्य ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, समय और ध्यान, ये दो ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें यदि तुमने सही जगह निवेश कर दिया तो धन अपने आप तुम्हारे पास आने लगेगा। जो व्यक्ति अपना समय व्यर्थ की बातों में गवा देता है वो धीरे धीरे अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो देता है, जबकि जो व्यक्ति अपने समय और ध्यान को सही दिशा में लगाता है वो बिना अधिक मेहनत किए भी आगे निकल जाता है। फिर उन्होंने कहा, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन काम करते हैं लेकिन फिर भी उनके पास समय नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम काम करते हैं लेकिन उनके पास हमेशा समय होता है, क्योंकि फर्क काम की मात्रा में नहीं बल्कि काम की गुणवत्ता में होता है। जो व्यक्ति अपने काम को समझकर करता है वो कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त करता है, और यही वो कला है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। शिष्य अब पूरी तरह बदल चुका था, उसके भीतर एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। चाणक्य ने अंत में कहा, पुत्र, आज से ये तय कर लो कि तुम्हें केवल मेहनत नहीं करनी है बल्कि समझदारी से मेहनत करनी है। तुम्हें हर दिन खुद से ये प्रश्न पूछना है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। यदि उत्तर हाँ है तो उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो, और यदि उत्तर नहीं है तो तुरंत अपनी दिशा बदलो, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीतता है और जो समय के साथ नहीं बदलता समय उसे पीछे छोड़ देता है। फिर चाणक्य ने अंतिम वाक्य कहा जो उस शिष्य के जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने कहा, याद रखो, इस संसार में धन उसी के पास जाता है जो उसे समझता है, और वही उसे संभाल पाता है जो खुद को संभालना जानता है। इसलिए पहले खुद को बदलो, फिर तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा, और जब जीवन बदलता है तो धन को भी तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। शिष्य ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, क्योंकि अब उसके पास कोई प्रश्न नहीं था। उसके सभी उत्तर उसे मिल चुके थे, और उसी क्षण से उसने केवल मेहनत करना नहीं बल्कि समझदारी से मेहनत करना शुरू कर दिया। और यही वो क्षण था जहां से उसके जीवन की असली शुरुआत हुई। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन के बाद उस शिष्य के जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो पहले की तरह बिना सोचे समझे काम नहीं करता था, बल्कि हर कदम उठाने से पहले रुककर सोचता था। वो ये समझ चुका था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। कुछ महीनों बाद वही शिष्य फिर से आचार्य चाणक्य के पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने आचार्य के सामने झुककर कहा, आचार्य, अब मैं समझ चुका हूं कि मेरी असफलता का कारण मेहनत की कमी नहीं बल्कि सोच की कमी थी। मैंने अपने काम करने का तरीका बदला, मैंने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया, और अब मेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यही पर्याप्त है या अभी भी कुछ और है जो मुझे जानना चाहिए। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी एक अंतिम सत्य जानना बाकी है, क्योंकि जब तक तुम उसे नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। शिष्य ध्यान से सुनने लगा। चाणक्य ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ी भूल ये है कि लोग धन को ही लक्ष्य बना लेते हैं, जबकि धन केवल एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसे थोड़ा धन मिलता है वो और अधिक चाहता है, और इस प्रकार वो कभी भी शांति नहीं पा पाता। लेकिन जो व्यक्ति खुद को इतना योग्य बना लेता है कि धन उसके पास आने लगे, वो कभी भी धन के पीछे नहीं भागता, बल्कि धन स्वयं उसकी ओर आकर्षित होता है। फिर चाणक्य ने आगे कहा, याद रखो, इस संसार में सबसे अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वो है जो अपने धन और अपने मन दोनों पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जिसने अपने मन को हार दिया वो सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाता है। शिष्य अब पूरी तरह समझ चुका था कि असली खेल बाहर नहीं बल्कि अंदर है। चाणक्य ने आगे कहा, यदि तुम सच में जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो तो 3 चीजों को हमेशा याद रखो। पहला, अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। दूसरा, अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही वो संपत्ति है जिससे बाकी सभी संपत्तियां बनती हैं। और तीसरा, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लो, क्योंकि हर निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। फिर उन्होंने कहा, इस संसार में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा और वे तब काम शुरू करेंगे, लेकिन सत्य ये है कि वो दिन कभी नहीं आता।
सही समय वही है जो अभी है, और जो व्यक्ति इस क्षण को पहचान लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। फिर चाणक्य ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, याद रखो, तुम इस संसार में दूसरों के सपने पूरे करने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ अपने जीवन को महान बनाने के लिए आए हो। और ये तभी संभव है जब तुम अपनी सोच को बड़ा करोगे, क्योंकि जैसे ही सोच बड़ी होती है वैसे ही जीवन भी बड़ा हो जाता है। शिष्य ने आचार्य के चरणों में झुककर प्रणाम किया, क्योंकि अब उसे वो सब मिल चुका था जिसकी उसे तलाश थी। और उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ दिया जहाँ केवल मेहनत नहीं बल्कि समझदारी थी, केवल काम नहीं बल्कि योजना थी, और केवल सपने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की रणनीति थी। और धीरे धीरे वो भी उन लोगों में शामिल हो गया जिनके बारे में दुनिया कहती है कि ये व्यक्ति किस्मत वाला है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने अपनी किस्मत खुद बनाई थी, अपनी सोच से, अपने निर्णयों से और अपनी नीति से। दोस्तों, यही वो सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन अपनी सोच को बदलने की कोशिश नहीं करते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखो, अगर तुम वही करते रहोगे जो अब तक करते आए हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी सोच बदलोगे, तुम्हारा काम करने का तरीका बदल जाएगा, और जैसे ही तरीका बदलेगा वैसे ही परिणाम भी बदलने लगेंगे। इसलिए आज से ही ये तय कर लो कि तुम्हें केवल मेहनत नहीं करनी है बल्कि समझदारी से मेहनत करनी है। तुम्हें हर दिन अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, और यदि नहीं तो तुरंत अपनी दिशा बदलनी है। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम यही है कि तुम बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चलते रहो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा। और अंत में बस इतना याद रखो कि धन उसी के पास जाता है जो उसे समझता है, और सफलता उसी को मिलती है जो खुद को बदलने का साहस रखता है। इसलिए खुद को बदलो, अपनी सोच को बदलो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन भी बदल जाता है। क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है, और जब किस्मत बदलती है तो दुनिया खुद उसे अलग नजर से देखने लगती है।